गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर चल रहा है। अभी सीज फायर का पहला चरण है और दूसरे चरण के लिए बातचीत चल रही है। वहीं हमास ने कहा है वो गाजा पट्टी के प्रशासन को पीए को सौंपने पर विचार कर रहा है। पीए मतलब फिलिस्तीनी अथॉरिटी। अगर ऐसा होता है तो साल 2007 के बाद अब गाजा पट्टी का प्रशासन हमास के बजाय किसी और के पास आएगा। हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है अब हमास हिजबुल्लाह की राह पर चल रहा हो। दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह का प्रशासन में कोई दखल नहीं है। लेबनान का पूरा प्रशासन वहाँ की सरकार के पास है, लेकिन हिजबुल्लाह सिर्फ सैन्य मामलों और जंग पर फोकस करता है। हिजबुल्लाह अपनी पूरी शक्ति और साधन जंग में लगाता है। हमास के बारे में भी अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि गाजा से उसे कंट्रोल छोड़ने के बाद हमास का प्लान हिजबुल्लाह की राह पर चलना हो सकता है। हालांकि इस समय हिजबुल्लाह और हमास दोनों की ही इजराइल से जंग रुकी हुई है। दोनों का इजराइल से सीज फायर चालू है। कई बार सीज फायर हुआ, लेकिन कुछ साल बाद दोबारा जंग शुरू हो जाती है। ऐसे में ये वाला सीज फायर कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल है। खास बात ये भी है कि इतनी लंबी जंग के बाद हमास के संगठन में लड़ाकों की संख्या उतनी ही है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया था हमास और इजराइल जंग में हमास के जितने लड़ाके मारे गए लगभग उतने ही उसने नए भर्ती कर लिए हैं। दरअसल जंग के बीच भी हमास के लड़ाकों की नई भर्ती जारी थी। उसके जितने लड़ाके मारे गए उतने ही नए भर्ती हो चुके हैं। अब हो सकता है हमास गाजा पट्टी से कंट्रोल इसलिए छोड़ रहा हो ताकि प्रशासन देखने में उसके संसाधन और समय न खर्च हो और पूरा फोकस जंग की तैयारी में लगाया जा सके। इस बात के साथ खास बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी में रिवेरा बनाने की बात कही थी। रिवेरा का मतलब है एक शानदार टूरिस्ट प्लेस। ट्रंप ने इसके लिए गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाने की भी बात कही थी। और तो और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप के प्लान का भी समर्थन किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि उन्हें ट्रंप का प्लान सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप उनसे पहले ही इस प्लान को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बात सुनने के बाद हमास चुपचाप हथियार डालकर शांत बैठेगा, इसकी संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। बल्कि ट्रंप का प्लान सुनने के बाद उसे रोकने के लिए हमास, हिजबुल्लाह और हुती मिलकर नया प्लान बना सकते हैं। इस बात की संभावना से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमी एशिया के जितने भी अरब देश हैं उन्होंने ट्रंप के प्लान का विरोध किया है। यहाँ तक कि जॉर्डन ने भी साफ कह दिया है कि वो गाजा के निर्वासितों को शरण नहीं देगा। ऐसे में हमास की हिम्मत और भी बढ़ सकती है। हमास नई ताकत के साथ जंग की प्लानिंग भी कर सकता है। हमास का पूरा संकल्प आज तक सिर्फ यही था कि गाजा पर अपना नियंत्रण रहे और फिलिस्तीन के बाकी इलाके वापस ले लिए जाएं। ऐसे में अब आसानी से हमास गाजा को छोड़ देगा, ऐसी संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ स्टेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।